जो ये नाला है इसकी मैं खुद अपने व्यक्तिगत तौर पर ईओ साहब को 2 से 3 बार इस समस्या से अवगत करा चुकी हूँ कि मैं खुद ये देखती हूँ कि जब भी कोई समस्या या मुद्दा उठाया जाता है तो सबसे पहली बात आती है कि टेंडर लगेगा या टेंडर लग रहा है, लेकिन वो टेंडर लगता है या लगेगा ही होता है, वो कब लग जाता है और कब उसका काम होता है ये आज तक नहीं पता चला। टेंडर के तौर पे ये सिर्फ बातें अटकती रहती हैं, फिर टेंडर हो जाता है, तब तक मानसून चला जाएगा, सफाई कब होगी ये तो मतलब मैं खुद भी नहीं जानती। हमारे यहाँ के लिए कोई स्पेसिफिक एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, यहाँ का जो हमारा जो तुच्छ राजनीति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर भ्रष्ट सरकारी तंत्र है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर जनता मौन है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर तंत्र काम नहीं करता, सरकारी तंत्र काम नहीं करता तो क्यों नहीं हमारे लीडर्स एक्शन लेते, अगर लीडर भी काम नहीं करते, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे, प्रशासन काम नहीं कर रहा तो जनता क्यों मौन है? जनता को उतरना चाहिए। देखिए अगर ईमानदारी से बोलूं तो वास्तव में सफाई व्यवस्था रेवाड़ी में बदहाल है, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। कमेटी एक काल की कोठरी है, नाले अटे पड़े हैं, बाजारों के सारे नाले अटे पड़े हैं, सर्कुलर रोड की कोई सफाई नहीं है, जगह जगह जल भराव है। और ये तो बारिश नहीं हुई इस बार, अगर बारिश होती थी शहर की बहुत वैसी बदरंग तस्वीर है। इस कमेटी के बगल की हालात है तो शहर की क्या हालात होगी। ये कांग्रेसी लोग जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं उनकी जो व्यवस्था करी हुई थी आज भी निरंतर बदस्तूर जारी है। एक बार इसको यूज करके चले जाना, सारी जिंदगी तुम्हारी वोट देते रहेंगे। अरे हालात क्या है, आपने क्या कर दी? अरे कैप्टन साहब मेरा आपसे भी सवाल है, जो आप जा जाके कहीं आपका बेटा जा जाके कहीं साबी नदी पे रोड खड़ा होता है, अरे क्या बेईमानो आपने क्या हालात बना रखी इस शहर की। जाए तो हम कहाँ जाएं, कहाँ रोएं? अरे भगवान से डरे, उसकी लाठी बेआवाज है। इन लोगों ने क्या किया, आपको जो एक बाईपास की भी आप बात करें वो भी कैसा बनाया है, उस पे आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, रोज दुर्घटना हो रही है। अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए आप ठेकेदार को ठेके दोगे, वो क्या करेगा? नेताओं की जूती में उठाएगा, अपने काम करेगा, अपनी पेमेंट कराएगा। आप पक्का करिए सफाई कर्मचारियों को, और इसके लिए जिम्मेवारी ठेका पर था। एरिया में जो नाले आ रहे हैं शहर के अंदर के, उन सब की सफाई का काम चल रहा है, लगभग पूरा भी हो गया है, लेकिन कि सब जगह से लगातार कूड़े को उठाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि शहर में कूड़ा इतना ज्यादा जनरेट होता है, मैं उसकी जानकारी देखती हूँ कि क्या रहा है उसमें। लेकिन देखिए जनता की सुविधा सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है हमारी, कि जनता की सुविधा मिलनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं जो चीजें उनको ठीक करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। कूड़ा बहुत है, हनुमान मंदिर के पास पीछे चले नहीं, सुन लीजिए, मुझे इसकी जानकारी है और मैंने बुलाया है कंसर्न व्यक्ति को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो शहर के सरोकार से जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर आम से खास तमाम लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। मानसून से पूर्व नालों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति, शहर के कचरा प्रबंधन पर करोड़ों खर्च, फिर भी सड़कों पर खुले में कचरा लेकर गुजरते ट्रैक्टर, मिनी बाईपास, नाले की टूटी सड़क, फिर भी उस पर टाइल लगाना, बीएमजी मॉल के पास आधुनिक एमआरएफ सेंटर के नाम पर सड़क सिस्टम, सड़कों पर गोवंश का जमावड़ा, लाखों रुपए खर्च कर कुत्तों की नसबंदी के बावजूद लोगों को शिकार करते कुत्ते, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट। ये है मेरे शहर अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी की कहानी। सवाल, इसका जिम्मेदार कौन है? कहते हैं तस्वीरें झूठी नहीं होती। आपने तस्वीरें भी देखी, शहर के नेताओं से लेकर व्यवस्था के जिम्मेदारों को भी दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं जिला की स्वच्छता एम्बेसडर ने किस तरह से इस सड़ते सिस्टम की धज्जियां ही उड़ा दी। जी, हम नानो रोड पर देश की सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली गौशाला के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनका जो नाला है बेहद बदहाल स्थिति में टूटा हुआ है, जगह से कहीं पूरी तरह से अटा हुआ है। यदि बरसात हो जाए तो कैसे हाल होंगे? आप इस शहर की स्वास्थ्यता के लेकर एम्बेसडर हैं, क्या कहेंगे पूरे सिस्टम को लेकर? सबसे पहले तो ये बात ये है कि जो ये नाला है इसकी मैं खुद अपने व्यक्तिगत तौर पर ईओ साहब को 2 से 3 बार इस समस्या से अवगत करा चुकी हूँ। वो उन्होंने कहा था, एक बार सीएसआई सर ने एक अपना जेसीबी भेज के ठीक कराया था। उस टाइम ये मोटी मोटी सफाई वैसी हटा के पन्नियाँ बाहर डाल दी गई, वो वापस बारिश आई तो वो वापस, ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन था ही नहीं। दूसरी बात ये कि इसको आप जो कह रहे हैं बारिश के मौसम में, मेरे पास वीडियो है, हमारी गली के बाहर इतना पानी भर जाता है इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये फ्लैशबैक मारता है, आगे पानी जाता नहीं, ये पूरा भरा हुआ है। हमारी गली में आप स्कूटर बाइक से तो जा ही नहीं सकते, और गाड़ी भी लगभग आधी डूब जाती है, तो बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तो खुद परेशान हूँ। टेंडर देने की बात हुई थी कि टेंडर देंगे, सब तमाम नालों की सफाई होगी, उस टेंडर की क्या स्थिति? आप हमने सुना कि करीब 35 लाख का टेंडर 38 लाख का दिया गया है, लेकिन अभी भी सफाई कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह लगती है? देखिए, मैंने जब बात की थी तब भी यही बात आ रही थी कि टेंडर लगेगा, लेकिन
इस बारे में मैंने भी सिर्फ सुना ही है कि टेंडर तो लग चुका है, अब क्या लगा, किसका लगा, कितने का लगा, वो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ है ये कि मैं खुद ये देखती हूँ कि जब भी कोई समस्या या मुद्दा उठाया जाता है तो सबसे पहली बात आती है कि टेंडर लगेगा या टेंडर लग रहा है, लेकिन वो टेंडर लगता है या लगेगा ही होता है, वो कब लग जाता है और कब उसका काम होता है ये आज तक नहीं पता चला। अमूमन हम जब छोटे तो बारिश से पहले नाले साफ कर दिया करते देखते थे, व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, लेकिन अब बारिश चली जाएगी क्या तर साफ होंगे नाले? यही तो बात है कि टेंडर के तौर पे ये सिर्फ बातें अटकती रहती हैं, फिर टेंडर हो जाता है, तब तक मानसून चला जाएगा, सफाई कब होगी ये तो मतलब मैं खुद भी नहीं जानती। और ये कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ ही रही है, इसी वजह से नहीं हो रहा। अदरवाइज हम सब लोगों को पता है कि बारिश का मौसम कौन से महीने हैं जिसमें बारिश आती है, तो अगर हम बारिश आती है तो उससे पहले हम अपने घरों की भी तो व्यवस्थाएं ठीक करते हैं, तो शहर की क्यों नहीं। मैम जी, आप स्वच्छता एम्बेसडर भी हैं रेवाड़ी की, मैंने सुना कि आप नूह की भी जिम्मेदारी आपको दी गई, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लगातार हम देखते हैं इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह की लापरवाही कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ, अभी मैंने तो खुद भी मेरे मन में सवाल था कि रेवाड़ी की इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लिए कोई स्पेसिफिक एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। यहाँ का जो हमारा जो तुच्छ राजनीति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर भ्रष्ट सरकारी तंत्र है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर जनता मौन है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलके साझे रूप में इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर तंत्र काम नहीं करता, सरकारी तंत्र काम नहीं करता, तो क्यों नहीं हमारे लीडर्स एक्शन लेते, क्यों नहीं वो अपने हल्के के लिए काम करते। अगर लीडर भी काम नहीं करते, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे, प्रशासन काम नहीं कर रहा, तो जनता क्यों मौन है। जनता को उतरना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम करीब 5 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया, लेकिन वो जो हालात थे, जो उम्मीदें थी, जो शर्तें थी, शायद वो पूरी नहीं हो पाई, हमें तो ऐसा लगता है। आप MRF सेंटर खोला गया BMG के मॉल के पास, वहाँ से आप निकल नहीं सकते। आप हनुमान मंदिर के पास, सबसे प्राचीन मंदिर है, सबकी आस्था वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल है। किस तरह से देखते हैं इतने पैसे? और अब बताया जा रहा है कि जिस एजेंसी के पास वो था टेंडर, वो उसको नाले सफाई का भी उसको दे दिया। देखिए, इस बारे में तो मुझे मतलब ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर रही बात सफाई की, टेंडर की, तो देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि टेंडर लगा या कुछ भी लगा, हमारा जो काम है वो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि का है, हमारे सरकारी प्रशासन का है। अगर प्रशासन कोई भी टेंडर या कोई भी ठेकेदार काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हमारे प्रशासन को या हमारे राजनीतिक या जो जनप्रतिनिधि है उनको देखना चाहिए, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सफाई व्यवस्था को लेकर कितने संतुष्ट है रेवाड़ी शहर की? आप निकलना मुश्किल है कई जगह से, क्या देखते हैं? देखिए, अगर ईमानदारी से बोलूं तो वास्तव में सफाई व्यवस्था रेवाड़ी में बदहाल है। मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं, मैं प्रयास कर सकती हूं, पर सारी चीज़ें मैं अपने हाथ में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करना जानती हूँ। मेरे को कोई शिकायत मिलती है, मैं प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देती हूँ। अब वो कितना उसका समाधान कराने में गंभीरता से लगता है। एक बड़ा मसला है कि जब जो एम्बेसडर बनाया जाता है उसकी जवाबदेही तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज होता है कि बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। आपको कितनी गंभीरता से लेता है सिस्टम? देखिए, काफ़ी समय तक काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम चल रहा था, बट अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा सफाई की व्यवस्था जो है वो, जो मुझे लोगों से भी फीडबैक मिल रहा है और पर्सनली मैं भी जो देख रही हूँ कि वो बेहद मतलब ख़राब हालात हैं। और मुझे खुद को कई बार लगता है कि क्या मेरा एम्बेसडर होना सार्थक मैं उस पद को कर पा रही हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो सिर्फ समस्याओं को उठा सकती हूँ, वो उसको गंभीरता से लेना, उसका समाधान कराना प्रशासन का काम है। इलेक्शन है, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। इतने लंबे टाइम से हमारे यहाँ सत्ता रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे शहर का ये हाल है, तो वास्तव में लोगों को भी सोचने की जरूरत है और जनप्रतिनिधियों को भी सोचने की जरूरत है। ऐसे में सरकार के उन जिम्मेदारों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने लंबे चौड़े घोषणा पत्र बनाते समय लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी, मानो शहर की सूरत ही बदल दी जाएगी, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। क्या यह शहरवासियों के साथ ठगी नहीं है तो क्या है? इसका जवाब तो देना ही होगा। विधानसभा चुनाव महज कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में शहर की जनता भी जवाब देने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से रेवाड़ी शहर की अनदेखी की गई, कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदारों के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई बनती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तमाम समस्याओं को लेकर दिखाते हैं आखिर शहर के लोगों का क्या कहना है, वहीं जिम्मेदार क्या कहते हैं। मेरा नाम वीर सिंह है। ये बात करें जो जाम की स्थिति बनी रहती है, अक्सर दिल्ली रोड पे आप बैठे हो, यहाँ पे दाड़चुंगी पर, क्या कारण है इसका? जाम तो पूरा दिन लगा ही रहता है सर। ये तो जाम का तो एक ये समझो कि
जाम तो नासूर बन गया है शहर के लिए। पूरा सर्कुलर रोड ही जाम रहता है। दारोड़ा चौक पे मेरी शॉप है, दुकान है, यहाँ पे तो अक्सर पूरे दिन, लगभग पूरा दिन जाम रहता है कंटिन्यू। रोड की स्थिति बात करें तो रोड का तो आप देख रहे हो, जगह जगह कितना बुरा हाल हो रहा है। जगह जगह से टूटे पड़े हैं रोड, उसके वजह से भी परेशानी रहती है जाम की, क्योंकि साधन चल नहीं पाते, वो रेंग के चलते हैं, उस वजह से भी अक्सर जाम हो रहा है। रोड का भी बुरा हाल हो रहा है। देखा जाए तो अस्पतालों के पास भी काफी जाम रहता है। अस्पतालों के पास हुआ और बैंकों के पास हुआ, इनके पास जो है ना, जो अप्रूवल लेते हैं पार्किंग के लिए, ये बना लेते हैं, अस्पताल बना लेते हैं, बैंक बना लेते हैं, लेकिन पार्किंग नहीं बनाते ये। और इनके जो व्हीकल होते हैं, साधन होते हैं, बाहर खड़े होते हैं सर्कुलर रोड पे। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। पूरे आप सर्कुलर रोड पे घूम जाओ, जगह जगह अस्पताल बने हैं या बैंक बने हैं, जो भी बने हैं, सब बाहर खड़ी होती है गाड़ियाँ इनकी। ये भी मेन रीजन है जाम का लगने का, बहुत बड़ा कारण है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए, सरकार को। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है बिजली की, आप आते जाते भी हो, सुबह शाम आते हो तो। स्ट्रीट लाइट का तो बुरा हाल है, इससे भी बुरा हाल है स्ट्रीट लाइट का। तो सर स्ट्रीट लाइट का तो मैं आपको बता रहा कि महीने में 12 दिन भी नहीं चलता, पूरा 12 दिन भी मैक्सिमम बता रहा है मैं आपको, नहीं तो लगभग बंद रहती है। चाहे आप किसी भी रोड पे चले जाओ, स्ट्रीट लाइट पे बहुत बुरा हाल है। आधी जगह पे तो खराब पड़ी है, आधी जगह पे चलती नहीं। आप दुकानदार हो, फिर भी सरकार से क्या मांग रखते हो कि इस चीज को लेकर, रोड को लेकर, बिजली को लेकर? सरकार से सर यही है कि रोड का दुरुस्त किया जाए, रोड को मेंटेनेंस किया जाए रोड का, जिसका सर्कुलर रोड का। और बिजली के लिए तो यही है कि बिजली का जो भी इनका टेंडर वगैरह है, जो भी इनका स्ट्रीट लाइटों का, इनको दोबारा से चालू किया जाए सही ढंग से, और सही ढंग से ये चलनी चाहिए। और अक्सर देखा जाता है आवारा पशु होते हैं जो रोड के बीच में बैठ जाते हैं। आवारा पशुओं का भी अभी पीछे बता रहे थे, टेंडर हुआ है भाई, चल रहा है, इनका चल रहा है प्रोसेस। पीछे भी मैंने देखा, पढ़ा था पेपर में। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जो काम जमीनी लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी आवारा पशु घूम रहे हैं, अभी जगह जगह बैठे रहते हैं रोड पे, तो उसका भी कुछ नहीं लगता मुझे कुछ समाधान हुआ। मैं यहाँ म्युनिसिपल कमेटी रेवाड़ी के बगल में खड़ा हूँ, जो ये एमसी मार्केट है, और आप यकीन मानना इतनी बदबू है। इस कमेटी के बगल की हालात है तो शहर की क्या हालात होगी। इन बेईमानों ने किस तरह की व्यवस्था इस शहर की कर दी, इस म्युनिसिपल कमेटी ने क्या हालात कर दिए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि निरंतर ये शहर रो रहा है, तड़प रहा है। एक एक दुकानदार यहाँ परेशान है, और जहां जाते व्यवस्था यही है। और ये आज से नहीं, ये पिछले 20-25 साल से ये हालात है। जो कांग्रेसी लोग जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, उनकी जो व्यवस्था करी हुई थी, आज भी निरंतर बदस्तूर जारी है कि यहाँ के दुकानदार, अगर इनके पास कोई मेरी माँ बहन बेटी आ जाए तो वो कहाँ उसको बाथरूम कराने के लिए ले जाए। और इसमें मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने परिवार के साथ आके इस बाथरूम में एक बार इसको यूज करके चले जाना, सारी जिंदगी तुम्हारी वोट देते रहेंगे। अरे हालात क्या है, आपने क्या कर दी। अरे कैप्टन साहब, मेरा आपसे ही सवाल है, जो आप जा जाके कहीं, आपका बेटा जा जाके कहीं सावी नदी पे रोड खड़ा होता है, आप इन रेवाड़ी के इनकी बाथरूम की हालात देख लो। आप यहाँ 7 बार आपका 6 बार आप बन लिया, 7 बार आप। और आज मेरा सवाल, जो हमारे यहाँ से म्युनिसिपल कमेटी जो है, उनके में जो यहाँ लोग बैठे अंदर चेयरपर्सन, उनसे भी सवाल है कि आपके बगल में आपको बाथरूम नहीं दिखाई देता, तो और आपको क्या पूरा शहर दिखाई देगा। रहम करो, भगवान से डरो कि लोगों के आपने किस तरह से व्यवस्था कर दी। ट्रैफिक जाम से हम भुगत लेंगे, कोई नेचुरल कॉल है। जो पानी भी ये दुकानदार डर के पीते, चाय भी नहीं पीते कि अगर हम यहाँ बाथरूम जाना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ। कोई महिला आ जाती है तो उसको पेट्रोल पंप तक लेके जाते हैं। अरे क्या बेईमानो, आपने क्या हालात बना रखी इस शहर की। जाए तो हम कहाँ जाएं, कहाँ रोएं। अरे भगवान से डरे, उसकी लाठी बेआवाज है। मतलब एक सफाई के मसले को लेकर आप लगातार मसला उठा रहे, आप लोगों के बीच जा भी रहे। सफाई टेंडर जो नाले की सफाई होनी थी, वो करीब 35-38 लाख रुपए का दिया गया। अब वो तक वो टेंडर पूरा कंप्लीट शुरू भी नहीं हो पाया। अब बारिश है, किस तरह से देखते हैं इस तरह के हालात? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कमेटी एक काल की कोठरी है, और ना जाने इनके कब जुड़ेंगे। और अब जो मुझे लग रहा है, मैं पहले ही चेता देता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन को और इनको, म्युनिसिपल कमेटी वाले को, कि बारिश जो लेट होगी, जितनी लेट होगी तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो इस शहर में पानी भरेगा, और उसके जिम्मेदार ये म्युनिसिपल कमेटी के लोग होंगे। ये आज भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आज भी पॉलीथीन से नाले अटे पड़े हैं, बाजारों के सारे नाले अटे पड़े हैं, सर्कुलर रोड की कोई सफाई नहीं है, जगह जगह जल भराव है। और ये तो बारिश नहीं हुई इस बार,
अगर बारिश होती थी शहर की बहुत वैसे ही बदरंग तस्वीर है, और ज़्यादा बदरंग होती। एक बाईपास आप देखो, मिनी बाईपास का करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिया गया, उसमें भी गड़बड़ी थी, लेकिन अब नाले के ऊपर तो टाइल लगाई जा रही है, रोड बड़ी खराब पड़ी। किस तरह से पैसे की बर्बादी को देखते हैं आप? निश्चित तौर पे जहाँ सड़क के बननी चाहिए वहाँ नहीं बन रही। और जहाँ आप खड़े होकर बात कर रहे हो, पोस्ट कॉलोनी है ये, मॉडल टाउन जहाँ ये मेरा ऑफिस है, यहाँ भी अगर 4 बूंद गिर जाए तो बेसमेंट बढ़ने का खतरा हो जाता है। मतलब सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा गड़बड़ है। और इसके लिए मैं पिछली सरकार को, मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं बीजेपी में इसलिए दोष दे रहा हूँ, मैं तो अपनी सरकार की बात करिए, मैं दोष दूंगा जो यहाँ के हुक्मरान थे, जो पिछले 10 साल में जिन्होंने सत्ता में रहे, ये कैप्टन अजय सिंह सरीखे लोग, इन लोगों ने क्या किया। आपको जो एक बाईपास की भी आप बात करें वो भी कैसा बनाया है, उस पर आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, रोज दुर्घटना हो रही है, अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए। सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो डंपिंग पॉइंट है, आप बीएमजी मॉल के पास है, वहां से निकलना मुश्किल है, तमाम इस तरह के, आप हनुमान मंदिर चले जाओ, वहां बदहाल है। किस तरह से देखते हैं, जिम्मेदार कौन है, आखिर ये समाधान क्यों नहीं हो पाता? इसका समाधान हो जाए अगर इन कर्मचारी को पक्का कर दो। आप ठेकेदार को ठेके दोगे, वो क्या करेगा, नेताओं की जूती में उठाएगा, अपने काम करेगा, अपनी पेमेंट कराएगा। आप फिक्स करिए इनकी जिम्मेदारी, अगर शहर में कहीं गंदगी रह जाए तो आप पक्का करिए सफाई कर्मचारियों को, ये अपना आप साफ करेंगे, ये काम करेंगे, इनको साधन दीजिए। जब कभी पक्के कर्मचारी थे म्यूनसिपल कमेटी में तो इस तरह की हालात नहीं थी, इतना बदरंग कोई भी नहीं था। म्यूनसिपल अकेले यहाँ की नहीं है, पूरे देश की कमोबेश यही हालात है। मुझे इस बात में मानने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए जिम्मेवारी ठेका प्रथा, मैं कहता हूँ ठेका प्रथा बंद होके और इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये अपनी जिम्मेदारी भी समझेगा। मैडम, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर और नालों की सफाई को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेंट है। शहर के लोग कहते हैं कि क्या डुबाना चाहते हैं शहर को। ऐसा है कि जो नगर परिषद के नाले हैं, मतलब नगर परिषद के एरिया में जो नाले आ रहे हैं शहर के अंदर के, उन सब की सफाई का काम चल रहा है, लगभग पूरा भी हो गया है। लेकिन जो इसके शहर के बाहर के जो नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के और पब्लिक हेल्थ के एरिया में पड़ते हैं, तो उनका काम था। लेकिन अब उन्होंने जैसे मना कर दिया उसको करने के लिए, और यहाँ पर लेटर लिख दिया कि भी आप ही कराओ, हम नहीं करा सकते, तो हम उस काम को कर रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी सभी साफ हो जाएंगे। एक आपने एमआरएफ सेंटर बनाया था, वहाँ पे लोग खड़े तक नहीं हो सकते, इस तरह के कई डिस्पोजल पॉइंट है जहाँ पर हालात बदतर है सफाई व्यवस्था को लेकर, उसको लेकर क्या करेंगे? ऐसा है कि सब जगह से लगातार कूड़े को उठाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि शहर में कूड़ा इतना ज़्यादा जनरेट होता है, आए दिन उठाया भी जाता है, फिर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हो रही है या उसको कम नहीं किया जा रहा है। और अलग अलग मतलब जैसे एमआरएफ सेंटर पे उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको वहाँ से राम सिंहपुरा भेजा जाता है। लेकिन अब डेली की डेली प्रक्रिया चलती है, तो आपको लग रहा है कि जैसे शहर में ज़्यादा कूड़ा है, बाकी ऐसी बात नहीं है। डेली घरों में से आपको पता ही कितना कूड़ा निकलता है, डेली जा रहा है। कर्मचारी की कमी की बात भी कही जाती है, लगातार आप सभी मुताबिक भर्ती करेंगे, वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा है कि सफाई कर्मचारी की मानती हूँ कि बहुत बड़ी समस्या, लेकिन हमने उसके लिए भी यहाँ से फाइल भेजी हुई है चंडीगढ़ अप्रूवल लेने के लिए कि हमें और सफाई कर्मचारी की अप्रूवल दी जाए, जिससे कि शहर में अच्छी से अच्छी सफाई कर सके। रेवाड़ी में जो नाले सफाई के लिए टेंडर दिया गया 39 लाख का, तो टेंडर दिया गया, जब तक बरसात चली जाएगी तब होगा क्या सफाई? शहर में सफाई तक नहीं होगी, क्या कर रही है आपकी सरकार? अमित भाई, मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप सफाई की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों एक बैठक हुई थी पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों के साथ, और मुझे पता है जो उनके अंडर नाले आते हैं उनकी सफाई हो चुकी थी। और जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ नगर परिषद की, जो अभी मेरी चर्चा नहीं हुई है, मैं उसकी जानकारी देखती हूँ कि क्या रहा है उसमें। लेकिन देखिए, जनता की सुविधा सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है हमारी, कि जनता की सुविधा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, टेंडर हो चुके हैं, पब्लिक हेल्थ में सफाई हो चुकी है, नगर परिषद में भी काम शुरू हो चुका था। कहाँ स्थिति पहुंची वो मैं आपको पता करके बताऊं। शहर की सबसे पॉश मार्केट है ब्रास मार्केट, उसमें भी लगातार जल भराव की समस्या है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग वहाँ जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके समाधान नहीं निकल रहा है। क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके नॉलेज में भी आया होगा? देखिए, अभी मुझे बने हुए तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं, शायद 31 तारीख की बात है और आज 5 तारीख हुई है। तो जो भी चीज़ें हैं, अब बनने के अगले दिन मैं स्टेडियम में गई थी, वहाँ पर भी कुछ एक प्रॉब्लम जो है वो भी सामने आई हैं। मेरी चेयरमैन पूनम जी से भी कुछ चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा कुछ नई रोड्स जो हैं, नई चीज़ें जो हैं वो भी डेवलपमेंट में आ रही हैं, वो भी बहुत जल्दी सामने आएंगी कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हम एक पॉजिटिव कदम बढ़ा रहे हैं।
सारा कुछ जो चीज़ें हैं, मैंने तो पहले दिन स्वीकार किया था, जब मैं सीट पर बैठी थी तभी मैंने स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनको ठीक करने की आवश्यकता है, और उसको हम लगातार लगे हुए हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। मैम एक क्वेश्चन, आप DMG मॉल के पास चले जाओ, वहाँ से निकलना मुश्किल है। 45 लाख रुपए का वो डंपिंग यार्ड, MRF सेंटर कुछ बताया गया, उसमें हाई क्वालिटी जी हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं है कि ढांचा खड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शहर से निकल नहीं सकते सड़कों पे। चार मुझे लगता है कूड़ा बहुत है, हनुमान मंदिर के पास पीछे चले नहीं, सुन लीजिए, मुझे इसकी जानकारी है और मैंने बुलाया है कंसर्न व्यक्ति को। मैं एक एक, क्योंकि मैं इसी शहर में पली बड़ी हूँ, तो मैं एक एक जानकारी जानती हूँ और एक एक करके हम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने कंसर्न अथॉरिटीज जो है उनको बुलाया है, शायद उसका भी आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन का है। मैंने अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं मुझे, लेकिन आप ये देखेंगे चीजें अच्छी होंगी, चीजें अच्छी होंगी।